गुरुदेव मैं किसान था, और ऐसा बोला जाता है कि किसान जो है दुनिया का बोझ उठा लेता है, लेकिन वो अपना बोझ नहीं उठा पाता कभी। और वही किसान था मैं भी। मैं अपनी खेती कर रहा था। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी ज्यादा हो नहीं पाई थी, क्योंकि ऐसा प्रभु की कृपा हुई कि मतलब छोटी सी उम्र में ही मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर ली थी, और मम्मी मेरी अचानक एक्सपायर हो गई। तो 6 भाई बहन थे मेरे। मैं उन्हें संभालने में लग गया, उन्हें पढ़ाने लिखाने में लग गया। पिताजी माइंड से डिस्टर्ब हो गए थे, तो सारा बोझ मेरे कंधे पे आ गया, और मैं उसी में खेती में लग गया। मैं पढ़ना बहुत चाहता था, लेकिन पढ़ नहीं पाया। और गुरुदेव फैमिली मेरा ऐसा है कि मेरे ताऊ जी के बेटे सभी 9 भाई हैं, वो सारे पढ़े लिखे और सर्विसमैन थे। तो मैं भी अपना जीवन वैसा ही बनाना चाहता था, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु को कुछ और मंजूर था। तो ये जो आपत्ति आई, देवी आपत्ति, उसकी वजह से मैं खेती में ही सिमट के रह गया और खेती कर रहा था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी, मैं बड़ा बनना चाहता था। मैं भाइयों का जीवन देखा करता था, और मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो मुझे बैठने भी नहीं देते थे उनके पास। मैं बीच में बोलता था तो ऐसे बोलते थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम और काम करो, पानी ले आओ, ये बैंक मैनेजर साहब की कार गंदी हो गई है, इसकी सफाई कर दो। तो इस तरीके से मतलब कहा जाता था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ करता था। मैंने ऐसा है भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन क्योंकि मैं करना चाहता था, तो मैंने खेती को बड़े जोर शोर से किया। मैं 200-250 बीघे जमीन तक किया है मैंने। पहले मैंने बैलों से हल चलाया, रहट का पानी भी चलाया। उसके बाद जब समय परिवर्तन हुआ, तो टूल्स की बात आती है, तो मैं देखा करता था कि लोग ट्रैक्टर वाले अच्छा काम कर लेते थे, तो मैंने फिर ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर से खेती की। पहले एनपी नॉर्मल खेती हुआ करती थी। एनपी सिंह जी, आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। जी जी गुरुदेव। हाँ, स्लाइड स्लाइड। आगे गुरुदेव बढ़ाऊंगा मैं। अच्छा, बढ़ाओगे तब बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। हाँ मैं बढ़ाऊंगा। ओके ओके, बैक कर लो। ठीक है, मैं शाबाश। थोड़ा इसी पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत हाँ ज्यादा ये स्लाइड गुरुदेव अभी नहीं आती है मेरे पे बनाना। लेकिन हाँ, ये जान गया हूँ मैं, एक किसान आदमी जो खुरपी फावड़ा चलाता था, वो आज लैपटॉप चला रहा है। ये गुरुदेव इस सिस्टम की और आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी की ही देन है। तो मैं तो इसे बहुत ही ज्यादा नमन करता हूँ सभी को। और उस खेती को करते करते मैंने गुरुदेव, फिर मैंने आलू की खेती की। और उस आलू की खेती करने से, क्योंकि ज्यादा इनकम होती है उसमें, तो मैंने रिस्क लेके वो काम किए, अच्छा प्रॉफिट कमाया। लेकिन थोड़े दिन बाद उसमें, आलू का तो ऐसा ही बिजनेस रहता है कि कभी फसल उठ गई, भाव अच्छा आ गया तो रईस बन गए, और भाव गिर गया तो बैंक जाके कर्ज लेने को मजबूर हो गए। और इस तरीके से करते करते बहुत सारे घाटे उठाए मैंने। आलू की खेती में मुझे जमीन बेचने का भी मजबूर कर दिया था, क्योंकि मुझे कर्ज पटाना पड़ा कोल्ड स्टोर का। लेकिन मैं छटपटा रहा था, उसी समय मुझे इस महान अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप में आने का मौका मिला एक बच्चे के द्वारा। और उसने मुझे जो है धोखे से बिठाया था आगरा में। वो तो पैसे पटवाने के बहाने से ले गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा गायत्री पब्लिक स्कूल में, वहां मैंने सब देखा और समझा। तो मुझे अपने आप ये लगने लगा कि यहाँ से मेरा जीवन बनेगा। और मैंने गुरुदेव तुरंत, बिना ज्यादा समय लगाए, तुरंत डिसीजन लिया और अपनी स्टार्टिंग कर दी।
मुझे ये पता चल गया था कि पैकेज खरीदना है, तो मैंने 2 सूट का पैकेज लेके अपने लिए ज्वाइनिंग किया था और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मुझे इतना तो दिखाई दे रहा था, मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो कि आज पढ़े लिखे घूम रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, तो मैं बताऊंगा तो मैंने आगे काम बहुत बढ़ेगा और लोग आएंगे, क्योंकि ये इतने बढ़िया बढ़िया लोग इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं ये लोग, तो इनमें अगर मैं भी भीड़ में लग जाऊंगा तो ज्यादा पैसा कमा जाऊंगा। इस भरोसे के साथ मैंने काम करना शुरू किया और आज मैं नमन करता हूं सबसे पहले तो अपने 5 डायरेक्टरों को। गुरुदेव जैसे कहते हैं ना कि कलयुग में सतयुग वाला काम करके दिखाया इन्होंने, ऐसी सोच इनकी जिससे इन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी को तैयार किया कि यहाँ पे व्यक्ति अगर मिलके काम करने लग जाए, सिस्टम को फॉलो करने लग जाए, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, न पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी उम्र का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सारे लोग मतलब तरक्की लेते चले जा रहे हैं और अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो मैं इनकी सोच को, अपने 5 डायरेक्टरों की सोच को बहुत बहुत ही बार बार नमन करता हूं मैं इनको। सर आगे थैंक्स। हमारी एकेडमी, इसके बारे में तो कहने ही क्या है कि आज पूरी इंडिया में जलवा है। मैं कह रहा हूँ इसका बहुत जल्दी वर्ल्ड में भी जलवा होगा, क्योंकि काम ही इनका ऐसा है कि ये इस काम के जो ये काम कर रहे हैं सेल्स का, इसके बिना तो ये दुनिया ही नहीं चल सकती। थैंक्स करना चाहूंगा मैं अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को। इसका सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इतना बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन एजुकेशन समय समय पे जिस चीज की जरूरत होती है अवेलेबल कराता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को। और ये भी सब सिस्टम जो बनाया गया है ये हमारे महान मेंटरों की देन है। और इसी में हमारी रॉयल ड्रीमर्स टीम, सबसे बड़ा मैं गर्व करता हूं कि इस रॉयल ड्रीमर्स टीम का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है, जो आज सेफ शॉप में नंबर 1 पे है। और गुरुदेव मैं भी इसमें अपना पूरा नंबर 1 रखने में हमेशा पूरी ताकत लगाऊंगा और नंबर 1 मैं भी रहूंगा। और ये रॉयल ड्रीमर्स टीम हमेशा नंबर 1 रहेगी, क्योंकि इसको रॉयल ड्रीमर्स टीम का नाम देने वाले, रॉयल ड्रीमर्स का ही नाम देने वाले हमारे सभी महान मेंटर एक से एक विजनरी हैं। उनकी सोच बहुत आगे है। ये हमारे महान आइडियल श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी जी, श्रीमान श्री जैन साहब जी, महागुरु जी आप, मैं तो एक ही बात कहूंगा, बार बार मैं जब से ज्वाइन हुआ हूं इनकी सभी की ऑडियो वीडियो सुन के, इनकी विजन को समझ के मेरे को भी ताकत मिलती रही है। और आपके द्वारा तो आपसे तो मिलने का भी कई बार मौका मिला है। गुरुदेव मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने सभी आइडियलों को। इसी श्रृंखला में आगे मैं कहूंगा तो हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री माधव सर, महागुरु जी श्रीमान श्री विजयपाल सर, क्या कहने हैं। मैं जब इनकी बातों को सुनता हूँ, जब इनकी लाइफ स्टाइल को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व होता है अपने आप पे कि चलो ऐसे महान हस्तियों के बीच में मुझे भी आने का मौका मिला है। तो ये तो गारंटी है कि मैं इनके साथ बढ़ के आगे बहुत वो काम करके दिखाऊंगा जो लोग इतिहास में देखेंगे कि कोई एलपी सिंह भी किसान था जिस डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा काम किया। तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। और मैं तो श्रीमान श्री विजयपाल सर का तो मैं फैन हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, सर ने हमेशा एक ही बात कहा है, कोई बात नहीं सिंह साहब बड़े भाई हम आपके साथ हैं। तो मैं बहुत ही मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसे शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि मैं क्या बोलूं अपने इन मेंटरों के लिए। एक से एक महान है। आगे मैं बताना चाहूंगा हमारे श्रीमान श्री शिव कुमार शर्मा जी मेरे बिल्कुल पड़ोस के हैं, हमेशा से परिवार तक के संबंध है। मैंने इनकी लाइफ को देखा और इनका भी बड़ा योगदान रहता है। हमें समय समय पे इनसे सीखने को ही मिलता है, ताकत मिलती है हमेशा। हमारे श्रीमान श्री राधेश्याम फौजी जी,
क्या कहना है गुरुदेव, तो जब भी बात करते हैं आग लगा देते हैं एकदम। अरे सिंह साहब रिकॉर्ड बनाना है एरिया में, बार बार एक ही शब्द बोला करते थे मेरे से, जो देखो शिव कुमार शर्मा जी ने रिकॉर्ड बना के दिखा दिया। और इसी बरहन क्षेत्र में मैंने आमलखेड़ा से मैं हूँ, मैंने भी डायमंड शिप ले ली और ये तीसरे डायमंड आप ही होंगे। और गुरुदेव आज मुझे इस बात को बोलते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि ये भी रियल रहा कि सर ने जो बोला वही हुआ। तीसरा डायमंड उस क्षेत्र से मैं ही निकल के आया, मेरे को ही डायमंड बनने का मौका मिला। आगे हमारे श्रीमान श्री अजय कुमार राजपूत जी, ज्वाइन भले ही मुझे किसी ने कराया था, लेकिन सर ने पहले दिन से, जब से मेरी सर से मुलाकात हुई, तो सर में मैंने वो सारी चीजें देखी थी। मैंने ये पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मुझे पढ़ा लिखा न होने की वजह से परेशानी थी। सर का स्कूल भी चल रहा था, और तो और सर हमारे यहाँ की तहसील के नायब तहसीलदार के बेटे थे। तो मैं जब इनसे मिला तो मुझे एक चीज का अपने ऊपर गर्व हुआ कि चलो अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो ये पढ़े लिखे भी हैं, ये जहां तक जाएंगे। मैं इनका विजन देखा करता था स्कूल में कि ये बैठते जरूर थे स्कूल में, लेकिन इनका हमेशा काम सेफ शॉप का ही रहता था। और गुरुदेव इन्होंने ही मुझे बिल्कुल उंगली पकड़ के चलाया है, पल पल पर मेरा साथ दिया है। मैं बार बार नमन करता हूँ कि ऐसे मेंटर मैं अगर कहीं ढूंढता ना, अपनी चॉइस से ढूंढता, इतने सारे ये जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन मेंटर आइडियल हैं, मैं कभी जीवन में नहीं चुनाव कर पाता। लेकिन थैंक्स अपॉर्चुनिटी, थैंक्स सिस्टम, इनकी वजह से ये इतने महान हस्तियां मुझे मिली। और मैं बिल्कुल गुरुदेव के साथ बिल्कुल हमेशा, जैसे ही मैंने गुरुदेव को एक बात कह दी थी, जब मैंने एक दिन बोला था, मैंने गुरुजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उम्र ज्यादा है, बच्चे शादी के लिए हैं, और परिवार में लोग और रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं कि अरे तुम कहाँ पागल हो रहे हो, अच्छी भली खेती कर रहे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, ट्रैक्टर ट्यूबवेल, लेकिन कहाँ फंस गए तुम। तो गुरुदेव ने मुझे एक बात कही थी कि एनपी सिंह जी ये बिल्कुल सही बात है। लोग कहेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लेकिन आप देख रहे हो, प्लान ट्रेनिंग में आते हो, आप फंक्शन में देख रहे हो, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बस आप टिके रहो। संडे फ्राइडे की ट्रेनिंग लेते रहना, संडे को प्लान में आते रहना, चाहे तुम्हारे साथ कोई गेस्ट हो या ना हो, कभी गैप मत करना। फंक्शन जितने भी मिले, मीटिंग जितनी मिले, उन्हें अटेंड करते रहना। और मैं ये गारंटी करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप कब डायमंड बन जाओगे, कब ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे, कब इस दुनिया की भीड़ से आगे निकल जाओगे, और कभी ये सारे लोग परिवार या रिश्तेदार आपका सम्मान करने लग जाएंगे, आपको मानने लग जाएंगे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने उस दिन गुरुदेव को ये वचन दिया था, मैंने गुरुदेव जब भी मौका लगेगा, जब भी आप कहोगे, जिस मीटिंग की कहोगे, मैं हमेशा आपके साथ पीछे खड़ा दिखाई दूंगा। किसी भी मीटिंग में कभी मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, जहां भी जाने की बात हो मुझे बस आदेश करना, मेरा नाम बिना मुझे पूछे डाल देना उसमें। और इस कमिटमेंट के साथ काम किया तो करते चले गए गुरुदेव। आगरा में किया, वहां से महागुरु जी ने फिर ये चीजें बताई थी कि देखो इस सिस्टम के ये जो प्रोडक्ट है, इनको आप खुद यूज करो, तब आपको पता चलेगा कि इनके बारे में कि इनके फायदे क्या है। और जिस चीज का फायदा हमको मालूम पड़ जाता है, उसी फायदे को हम लोगों को बता सकते हैं। तो गुरुदेव मैंने भरोसा किया, और 100% यूजर बनने के लिए मैंने सारे प्रोडक्टों को एक एक करके यूज किया। स्टार्टिंग में यूज किया, कुछ लोगों ने कहा अरे ये कुछ नहीं, ये महंगे हैं, परिवार में भी ये बोला गया ये महंगे हैं, आपको तो सिस्टम के प्रोडक्ट दिखते हैं। तो एक ही बात समझ में आई थी मेरे में, एक मीटिंग में गया था, तो मैंने कहा अगर प्रोडक्ट तो वैसे भी खरीदने हमें, अगर हम और कंपनियों के, पतंजलि के या किसी के भी खरीदेंगे तो उनको पैसे वाले बना रहे हैं, और वो कभी हमको 1 रुपया नहीं देने वाले, ना आज तक दिया। लेकिन सेफ शॉप के प्रोडक्ट अगर हम बिकवा रहे हैं तो हमारी सेफ शॉप पैसे वाली हो रही है, जिसमें से वो एक पॉइंट पे हमको 2.5 नहीं, मैं तो कहता हूँ 5-5 रुपया दे रही है।
रैंक में अलग दे रही है, कमीशन में अलग दे रही है। तो हमें अगर प्रोडक्ट सेल भी कराने हैं, प्रचार हमें करना है, बताना है किसी को, तो हमें इन्हीं को बताना है। और साथियों, गुरुदेव ऐसे ही करता चला गया मैं, और आज सीरीज है मेरे पास, आप देख पा रहे होंगे सारे मेरे बैक साइड में मेरा शोकेस लगा, इसमें भी भरे रहते हैं मेरे यहाँ प्रोडक्ट, चाहे वो ये नोनी हो, साबुन के लिए तो डिमांड आ रही है मेरे पास, तो मेरे सारी रिश्तेदारियों में साबुन का प्रयोग हो रहा है और इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। लोगों के चर्म रोग खत्म हो गए इससे। नौनी की बहुत बड़ी डिमांड रहती है और मैं हमेशा इसको मैं खुद प्रयोग करता हूँ। ये ब्रेन बूस्टर वगैरह मैं अपने परिवार में बच्चों को कराया मैंने, या क्रीम है या फेस वॉश है, टमाटो केचप, मैं कह रहा हूँ मार्केट से कई हजार गुना बेटर है। मैंने यूज किया है, मैं कर रहा हूँ, मेरे घर में हो रहा है। ये जितने प्रोडक्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ और अभी भी है, मैं लोगों को सेल भी करता रहता हूँ और घर में भी यूज करता हूँ। ये भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं अपने पास रखता हूँ और मैं इन्हीं को दिखा दिखा के, टॉकिंग टाइट, घड़ी की बात करें तो मैं खुद पहनता हूँ, शर्ट मैं सेफ शॉप की पहनता हूँ, टाई सेफ शॉप की है मेरे पास, ये ऑयल मेरे घर में यूज हो रहा है, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। जिसने भी यूज किया है वो सारे लोग बार बार मंगा रहे हैं कि सर ये हमारे लिए मंगवाओ, हमारा ऑयल खत्म हो गया, हमारा ये हो गया। तो हमारे सारे सेफ शॉप के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये बर्ड का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है गुरुदेव कि इससे इन प्रोडक्टों में कार निकलती है, घर निकल रहे हैं, इनकी वजह से, इन्हीं के कमीशन की वजह से आज लाखों रुपए में कमाने का मौका मिला है। आज इन्हीं की वजह से अच्छे घर में रहने का मौका मिला, गांव से सिटी में आ गया। ये पहले में ये था, सेफ शॉप से पहले ये मेरा फोटो है, कुर्ता पजामे में बैठा हुआ हूं मैं, ये मैं ज्वाइन हुआ था उस समय का है, ये था एनपी सिंह। और आज सेफ शॉप में आने के बाद, आप लोगों के साथ रहने के बाद, आज ये कंडीशन हो गई है। आज इस सेफ शॉप की वजह से हर जगह कई बार, अनेक बार 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिलता है। आज हवाई यात्रा की बात करूं तो 5-5 देशों में घुमा दिया इस सेफ शॉप ने। मैंने कभी नहीं सोचा था जीवन में कि मैं हवाई यात्रा भी करूंगा, मैं समुद्री यात्रा करूंगा। स्टार क्रूज से जब सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जब गए थे गुरुदेव, मुझे ये लग रहा था कि पैसा तो एक अलग चीज है, लेकिन जीवन ये है। और मैं ये सब करता चला गया और इन्हीं विश्वास की वजह से आज बढ़ते बढ़ते ये सिंगापुर में जब हम सब लोगों के साथ थे, मैं खड़ा हूं ये व्हाइट शर्ट पहने, श्रीमान श्री जैन सर के बगल में, जैन सब मेरे से कंधे पे भी रखे हुए पूछ रहे थे कि एनपी सिंह जी सेफ शॉप वैसे अच्छी तो है। अरे मैंने गुरुदेव कितना बखान करूं मैं, अच्छी नहीं, बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट है, जो हम जैसे लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ा रही है, हमारा विजन क्लियर कर रही है, हमारी सोच को बढ़ा रही है। और इसमें इसे करते करते ये टूल्स वाली बात आई। गुरुदेव मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में कि मैं 54 साल की उम्र तक कभी भी अपने घर में एक नई साइकिल नहीं खरीद पाया। हमेशा सेकंड हैंड साइकिल से बच्चों को पढ़ाया। नई साइकिल के नाम पे मैं ऐसे बोला करता था, मैंने बेटा कोई स्कूल से चोरी कर ले जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है, सोच छोटी थी उस समय। ये लगता था कि, लगता भी था मुझे कि कोई चोरी कर ले गया तो ये 1000-1200 की साइकिल चली जाएगी, तो मैं कभी नहीं ले पाया और न मेरी ऐसी कभी सोच थी। और मैं लाइफ में 2500 के स्कूटर से अपना जीवन चला रहा था, उसी पे अपनी शान और शौकत पूरी कर रहा था, भाइयों की गाड़ियों को चलाता था मैं।
लेकिन थैंक्स अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में जब आया तो मैंने सबसे पहले CT 100 मोटरसाइकिल खरीदी, क्योंकि मेरा स्कूटर धोखा देने लग गया था। और एक दिन रास्ते में खड़ा हो गया तो मैंने CT 100 खरीदी। तो CT 100 के लिए भी मैंने 20,000 रुपए बैंक से लोन लिया था। आप समझ पाओगे कि कंडीशन क्या थी। दिखावटी रईस थे हम, परिवार की वजह से रईस थे हम, जमीन की वजह से रईस थे हम, लेकिन पॉकेट रईसी वाली नहीं थी, लाइफ रईसी वाली नहीं थी, लेकिन बनना चाह रहे थे। तो जैसे कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। मैं बार बार बड़े बड़े काम करने का प्रयास करता हूँ। गांव में टेलीफोन लाइन आई तो सबसे पहले मैंने अपने घर में TNT टेलीफोन लगवाया। काफी विरोध हुआ मेरा, बोले आप इतने पैसे वाले हो, ये नौकरी वालों के तो घर में है नहीं। मैंने भाई रिश्तेदारियों में टेलीफोन है, वहां बात हो जाया करे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते। लेकिन इस सोच के साथ काम करते करते आज सेट की बात करें तो 20-20 हजार के फोन पूरे परिवार में है, सबके पास। आज जब कार ली मैंने, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब मैंने कार खरीदी थी तो खूब विरोध हुआ था मेरा कि कार खरीद रहा है, लड़कियों की शादी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं समझ रहा था सब चीजों को। मैंने किसी की नहीं मानी, केवल सिस्टम की मानी, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा था और सिस्टम पे भरोसा था। और मैं एक चीज और भी जानता था कि परीक्षाएं उसी की ज्यादा होती है जो जिसमें झेलने की शक्ति होती है। भगवान उसी को सबसे ज्यादा परीक्षाएं देता है। तो संघर्ष भरा जीवन रहा। और गुरुदेव मेरे लिए तो ये कार हेलीकॉप्टर से कम नहीं थी, और आज भी मैं इसको अपने हेलीकॉप्टर की तरह रखता हूँ और इसी से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। 2-3 महीने यहाँ से अब तक स्कूटर खरीद लिए, एक मोटरसाइकिल खरीद ली, और ये आगे वाले अब ये कार आने वाली है, प्रीमियम कार मेरी। ये गुरुदेव आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि ये सोच बनी, आज अच्छे घर में रहने लग गए। गांव वाले घर में वो बिल्कुल ऐसे ही गांव में पड़ा हुआ है, ताला लग रहा है, मैं दूसरे व्यक्ति को बता दिया। तो ये ताकत जो मिली ये सब यहीं से मिली। और गुरुदेव ये मेरे टीम के कोर लीडर हैं जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे अपनी एक्टिविटियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसमें हर प्रोफाइल के लोग हैं, एक से एक पैसे वाले, एक से एक गरीब, एक से एक पढ़े लिखे और एक से एक बिना पढ़े लिखे, सरकारी भी, अधिकारी और प्राइवेट भी, मजदूर भी। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि इसकी वजह से आज मैं ये बात गुरुदेव आश्वासन दिलाता हूं कि ये मेरे सारे के सारे लोग, ये मेरे कोर लीडर हैं। ये 2024 और 2025 तक के डायमंड है टोटल, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। मैं बताना चाहूंगा अपनी सफलता का राज, जो कुछ बातें हैं ये 5-6, इन पे सबसे ज्यादा मैंने काम किया है। इस सिस्टम में बताया जाता था 3 कार्डिनल रूल। तो ये 3 कार्डिनल रूल, जब यहाँ इंग्लिश में 3 कार्डिनल रूल कहते हैं, और ये बातें तो गांव में भी बताई जाती थी। वहां दूसरे तरीके से बोलते थे कि हाथ का सच्चा, लंगोटी का पक्का और पूछ के काम करने वाला कभी फेल नहीं होता। और यही बातें यहाँ पे बताई जाती थी 3 कार्डिनल रूल। यहाँ जो सिस्टम, जो भी नई बात दिमाग में आए तो बिना अपने एक्टिव अपलाइन को पूछे बिना न करे कोई भी नया काम। तो मैंने कभी नहीं किया। जब भी मौका आया, 1-2 बार मैंने अपनी उम्र के उसमें कर भी दिया तो वो गलत हो गया। मुझे ऐसा लगता था एक आध बार कि ये तो मैं सही कर रहा हूँ, मेरी उम्र थी। और हमारे गुरुजी श्रीमान श्री अजय कुमार राजपूत जी, मैंने कहा चलो सर को क्या परेशान करूं, इस काम को तो मैं ही कर लेता हूं। तो मैंने वो जो भी काम किया बिना सर को पूछे, उसमें मुझे घाटा हुआ, मेरे को उसमें इंसल्ट मिली। तो मैंने कभी भी उसके बाद बिना मैं सर को पूछे बिना कोई काम नहीं करता। दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई, यहाँ पैसे का लेन देन रहता है। तो पैसे के मामले में गुरुदेव हमेशा का एक नियम रहा है, ये तो पिताजी भी सिखाया करते थे कि जिसका पैसा जिसके लिए आया उसका पैसा उसी में लगाओ। तो ये तो पैतृक है और ये किया हमेशा, और यही मैं टीम को सिखाता हूँ। तीसरी चीज, हमारे सिस्टम में हमारी लेडीज जेंट्स सभी रहते हैं,
तो उसके लिए बस सिस्टम ने सिखाया कि यहाँ पे उनके साथ फाइन ट्यूनिंग बढ़िया बनानी है और उनको अपने बहन भाई की तरह यूज सिस्टम में प्रयोग करना है। तो गुरुदेव जितने भी मेरी टीम में लोग हैं ये लोग जानते हैं सभी, और मैं इस चीज का बहुत बड़ा विरोधी भी हूँ, क्योंकि ये इलू इलू शब्द है ना, ये पैदाइशी देख रहा हूं मैं इस दुनिया को आज तक की उम्र में, ये सर्वनाश ही हुआ है इसमें जिसका भी हुआ है, थोड़े दिन के लिए बड़े ही उसने कुछ कर लिया हो। तो हम इस 3 कार्डिनल रूल पे मैं विशेष जोर देता हूं, और इसकी वजह से ये आगे सब होता जा रहा है। टूल्स की बात करें तो हम तो खेती में भी टूल्स का जब जब हमें पता था, खुरपी फावड़ा इन चीजों से काम किया करते थे, क्यारी करने की अलग होती थी, और ये सब टूल्स नहीं होते थे तो लोगों पे मांगने जाने पड़ते थे, और कोई देता नहीं था तो उसका काम नहीं होता था, तो वहां टूल्स रखने पड़ते थे। आगे टूल्स का प्रमोशन हुआ तो ट्रैक्टर लिया, पहले 1 फारी का हर चलाया, फिर 3 फारी का हर चलाया, फिर बैलों के पीछे बैठ के चलाया, उसके बाद ट्रैक्टर आ गया तो फिर ट्रैक्टर से किया। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ बताया जाता है कि जिसको भी स्टार्टिंग में सबसे पहले माइंड पावर पैक दिया जाता है तो वो देते हैं, उसके बाद ये प्रगति सूत्र या प्लान फोल्डर, ये सारी चीजें हमेशा में शुभारंभ लिस्ट बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। पहले 3 दिन बहुत ही गजब दिया हुआ है, इस 3 दिन पहले भले ही छोटी बुक है लेकिन इसको अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन होते ही पढ़ लेता है और इसी पे काम करने लग जाता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो व्यक्ति डायमंड बनने से रुक नहीं सकता कभी। यही बुक है जो आगे बढ़ाती है, भले ही छोटी है। यहाँ पे बताया गया कि टूल्स का प्रयोग करो, इनविटेशन कार्ड का प्रयोग, इंडेक्स का प्रयोग अपने प्रैक्टिकल के लिए, रोजाना टिक लगाओ, ये करने का मौका मिला। यहाँ सिस्टम में बताया कि लोग व्यवहार में कैसे करना है, क्योंकि हम पहले गर्म हो जाते थे किसी पे, अपने नजरिए से सोचते थे, जब ये बुक पढ़ा तो इससे बड़ा ज्ञान मिला। लोग सवाल करते थे, उसके लिए सब लोगों ने जब जब जो बुक प्रमोट की, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है, ये सारी बुकों का प्रयोग किया और इनको पढ़ा तो इनसे ये पता चला कि जो भी है पूरा बिजनेस इसी में है। और ये प्रगति सूत्र तो जैसे कहते हैं ना कि शेप शॉप में डायमंड बनने के लिए सबसे बड़ी की है, ये चाबी है। इसको व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, मैंने कई बार पढ़ी है, अब भी पढ़ता हूँ, क्योंकि हमेशा इसमें नया मिलता है। बातें वही लिखी हुई हैं, जैसे हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग में वही 8 स्टेप बात होती है फ्राइडे को, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं तो अलग अलग समझने का मौका मिलता है। 100% यूजर की बात करूं तो ये तो मैं बिल्कुल 100% यूजर हूं। अभी और भी जो चीजें हैं अभी देख रहा हूं मैं, अभी ऑर्डर कर रहा था मैं शूज के लिए, लेकिन कंपनी में मेरे साइज का शूज नहीं था, अभी मैं शूज भी मंगा रहा हूं। और रही बात प्लान ट्रेनिंग की, तो मैं हर दिन, अब तो मैं 100% यूजर हूँ, 100% सेफ शॉप का हूँ, क्योंकि आज खेती वेती ये सारे काम मैंने साइड कर रखे हैं, क्योंकि मुझे दिख गया मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। और आज वही होता चला जा रहा है गुरुदेव। मैं बिल्कुल अपने हर काम से परेशानियां जो झेली थी उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, और मुझे भरोसा है कि जो जो ड्रीम मैंने देखा एक एक पूरा करके जाऊंगा मैं। आगे चैलेंज की बात करें तो चैलेंज तो गुरुदेव इस जमीन पे कुछ मत करो तब भी चैलेंज रहते हैं भाई। पढ़ाई में भी चैलेंज है, नौकरी में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मेरे से बात करोगे तो नौकरी वालों का जीवन देख रहा हूं मैं, उनसे सुनता हूं मैं। खेती में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो अगर शेप शॉप में अगर कोई चैलेंज की बात करें तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई चैलेंज है। टाइम से जगना सिखा दिया गुरुदेव, इतना बढ़िया पैनल आपने ये चालू कर दिया है सुबह 6:30 का, कि जो लोग 9-9 बजे तक सोते रहते थे वो जगना सीख गए, और सुबह ही सुबह इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, हमेशा एक डायमंड की स्टोरी मिलती है, तो इससे एकदम फिट हो जाते हैं और पूरा दिन बड़ा एनर्जेटिक रहता है। नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं कि कौन व्यक्ति कैसे बना, क्या क्या झेला उसने। मैंने जब गांव छोड़ा था तो लोग ऐसे बोलते थे मेरे से, अरे
आप तो रईस हो या खो जाओगे दुनिया में। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि वहां मेरे रिलेटिव जानते थे केवल, आज पूरी इंडिया जानती है और अभी तो जानेगी। वर्ल्ड में जानकारी करा के जाऊंगा गुरुदेव। जब तक तो मैं वर्ल्ड में मेरी पहचान नहीं हो जाएगी, जब तक तो मैं एक बार को भगवान से भी मना कर दूंगा कि भाई अभी मेरे चैलेंज बाकी है। ये मेरा ड्रीम है। यहाँ सिस्टम में बताया गया ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रूथ, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, और ये बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल कटु सत्य है। चाहे रामायण में देख लो, चाहे गीता में देख लो, आप हर जगह है ये कि हमें ईमानदारी से, वफादारी से और सच्चाई से अगर हम काम करेंगे तो आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट जरूर मिलना है। हम तत्काल के फायदे के लिए इन्हीं चीजों से डिग जाते हैं, लेकिन ये डिगना नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति डिग जाता है वो बहुत बड़ा घाटा करता है। उस समय लगता है उसे कि मैंने ये चंद फायदा कर लिया, लेकिन नहीं, ये रेगुलर करना है। और मैं इस पर खरा रहता हूं और हमेशा रहूंगा, ये कमिटमेंट करता हूं। और मैं अपनी टीम को भी बिल्कुल ऐसे ही संस्कार दे रहा हूं। और ये हकीकत है, ये भी देख रहा हूं मैं इस दुनिया में, जैसे भागम भाग की दुनिया है, तमाम कंपनियों के कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। भटकते वही हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। क्योंकि काम किए बिना तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पे किसी की ताकत नहीं है जो किसी को कुछ अपने आप दे दे। तो मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जो सही होगा वो हमारे पास रहेगा, और जो हमारे सिस्टम के मतलब का नहीं होगा, भगवान अपने आप छटना लगा देगा उसमें। तो इसके लिए कभी टेंशन नहीं आता। ये ताकत दी है इस सेफ शॉप में। आगे बात करें, डिजायर टू विन, ये जिद थी जीतने की, अपने आप से चैलेंज था। लोगों के चैलेंज करता मैं लड़ता, उनसे तो काम नहीं चलता। मैंने अनसुना किया और करता चला गया। आज बोलते हैं लोग इस बात को कि हमने बड़ा रोका था इसको, ये माना नहीं। हम तभी समझ गए थे ये कुछ करके दिखाएगा। तो अभी तो स्टार्टिंग है गुरुदेव, अभी तो सीखा हूं मैं तो ये कहता हूँ अभी कुछ नहीं, ये छोटी मोटे अचीवमेंट ले लिए, घर ले लिया, कार ले ली, या ये 50 लाख रुपए कमाया, ये कुछ नहीं है। पैसा तो अब आएगा, जीवन तो अब होगा आगे। कमिटमेंट की बात करूं मैं तो 21 अगस्त 2023 से पहले मेरी प्रीमियम कार मेरे घर में आ जाएगी। ये मेरा कमिटमेंट है गुरुदेव। और इसी 2025 के अंदर अंदर में हम, मेरा टारगेट है कि मैं अपनी कैपिंग रेगुलर रखूंगा, उसके लिए ताकत लगाऊंगा। क्योंकि आज 4 लाख रुपए पैकिंग कर दी है कैपिंग कंपनी ने। हम तो 2 लाख रुपए की कैपिंग पे ही लट्टू हो रहे थे पूरे में। 2 लाख रुपए अगर हफ्ते में मिलेगा तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। आज 2025 तक मेरी टीम में गुरुदेव जितने ही ये मेरे स्लाइड पे लग रहे थे अभी लोग, ये प्लस और मेरा 25 लोगों का टारगेट है कि 25 लोगों को 2025 में अपने साथ, जो कमिटमेंट मीटिंग है हमारी उसमें मैंने ये बोला भी है और मैं ये कर रहा हूँ कि 25 डायमंड तैयार करने की, इनको कैपिंग तक ले जाने की ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसको करके दिखाऊंगा, सभी को कैपिंग तक पहुंचाऊंगा, और मैं अपने को 2025 में क्राउन का ताज पहनूंगा गुरुदेव, और ये आप लोगों के ही हाथों से पहनूंगा गुरुदेव मैं। ये मेरा कमिटमेंट है। बस यही, इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी बातनी को विराम दूंगा। और आगे गुरुदेव मैं कितना